इससे चलिए, आज का जो आपका टॉपिक है उसमें एक रूल भी है और एक इफेक्ट है। इट कंप्राइजेज ऑफ अ रूल एंड एन इफेक्ट। तो पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। तो पहले हम उसमें रूल पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन सा रूल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज अ फोर्स on a current carrying conductor on a current carrying conductor placed in a magnetic field। और मैं मैग्नेटिक फील्ड को लिख रहा हूँ बी से। तो बच्चे बात क्या है कि हमने आज का टॉपिक क्या है हमारा कि फोर्स, ये फोर्स लग रही है। ये जो फोर्स है ये किसके ऊपर लग रही है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को, एक कंडक्टर को, एक हो कंडक्टर मतलब कॉपर वायर हो, आयरन वायर हो, एल्युमिनियम वायर हो, उसमें रन कर रही हो करंट, मतलब करंट फ्लो कर रही हो, और उसे हम रख दें मैग्नेटिक फील्ड में। उसे कहाँ रख दें? मैग्नेटिक फील्ड में। अगर ये तीन चीजें एक साथ हों, कंडक्टर विद करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन होल ऑफ दिस थिंग विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। हमने पढ़नी है कि वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, करंट किस डायरेक्शन में होगी, और फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी। फोर्स हमें विजुलाइज नहीं हो सकती, बट हमें पता है कि वेन एवर द फोर्स इज अप्लाइड, जब भी फोर्स अप्लाई की जाती है, द बॉडी एक्सपीरियंसेस सम मोशन। तो हमें मोशन, तो इसका मतलब है जब उस ऑब्जेक्ट को, जब उस कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मतलब उसमें मूवमेंट होगी। उसमें क्या होगी? मूवमेंट होगी। तो पहली चीज क्या है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैं मैग्नेटिक फील्ड को लिख रहा हूं कैपिटल बी से। इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड देयर इज अ राइज ऑफ मोशन, और इट एग्जीक्यूट्स मोशन। तो ये चीज अब देखनी है। अब इन तीनों चीजों में डायरेक्शन क्या है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक रूल है। ये हो गया इफेक्ट। मैंने आपको बताया आज का टॉपिक क्या है, इफेक्ट प्लस रूल, कि इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं। और आज का जो हमारा रूल है दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, ये आपका इंपैक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपकी इसकी स्टेटमेंट आपको लिखवा देता हूं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट क्या है भाई? आपने सबसे पहले क्या करना है? स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड। आपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है। किस तरह से? सच दैट द थंब, नंबर वन, क्या देखना आपने? थंब, द फर्स्ट फिंगर, thumb, the first finger, and the central finger, and the central finger
इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। मैं अभी डोमो भी इसमें ऐड कर दूंगा। एंड द सेंट्रल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपकी आ गई भाई स्टैंडर्ड स्टेटमेंट का एक हिस्सा। स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करना आपने ध्यान से। इस तरह से स्ट्रेच करना है कि थंब अंगूठा, पहली उंगली और सेंट्रल फिंगर जो है वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कि जो आपने मूवमेंट करनी है हाथों से। अब इफ फर्स्ट फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर जो है पॉइंट्स द डायरेक्शन, वो क्या कर रही है, पॉइंट कर रही है किसकी, द डायरेक्शन। फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन कर रही है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो आपने स्ट्रेचिंग की है उसमें जो पहली उंगली है वो किसकी डायरेक्शन दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड की। सेंट्रल फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है रिप्रेजेंटिंग करंट इन कंडक्टर। कंडक्टर में करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो चीजें हो गई, तो अब क्या बच गया हमारे पास, देन द डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन जो होगी, जो मिडल फिंगर होगी, जो थंब होगा, देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये किसकी डायरेक्शन देगा आपको, मोशन की डायरेक्शन देगा। मींस जो फोर्स लग रही है, जो आपका वो कंडक्टर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसकी डायरेक्शन, उसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, वो कौन देगा आपको, वो देगा आपको थंब। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे हैं आज, हम आज पढ़ रहे हैं कि जब भी किसी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो फोर्स तब एक्सपीरियंस करेगा अगर उस कंडक्टर में आप क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन करंट हो, किसमें, कंडक्टर में हो, प्लस मैग्नेटिक फील्ड हो, तब वो कंडक्टर जो है उसको लगेगी फोर्स। अब फोर्स लग रही है तो फोर्स की एक डायरेक्शन होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और एक करंट की डायरेक्शन होगी। तो तीन डायरेक्शंस आपके पास हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूं जो रूल, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, वो इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी, आपको स्टेटमेंट बोलती है कि मैं उसी स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताऊंगा। तो ये आराम से समझते जाइए, देखते जाइएगा ध्यान से। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड। तो मेरा लेफ्ट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है, इस तरह से स्ट्रेच करना है कि आपकी थंब, फर्स्ट फिंगर ये है और सेंट्रल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। Stretch your left hand in such a way that your thumb, your first finger, and your central finger, all these three, they are mutually perpendicular to each other. Done? Then, अब आपके पास इनमें से एक, जो आपकी फर्स्ट फिंगर, ये ध्यान से देखिए, आप किसी भी तरह से आप देख सकते हो, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखिए, इन दोनों को ले लीजिए, इनके बीच में राइट एंगल है। इन दोनों को ले लीजिए, ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में राइट एंगल बन रहा है। थर्ड वन, इन दोनों को ले लीजिए, इनके बीच में राइट एंगल बन रहा है। तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। डन। अब देखिए, अब स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट कहता है, मैंने इसलिए बताया कि फर्स्ट पार्ट कहता है स्ट्रेच थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर। नाउ सेकंड, कि आपके पास क्या है, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर फर्स्ट फिंगर देती है डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फील्ड की,
सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन देती है करंट की, तो बचा हुआ तीसरा जो थंब है वो डायरेक्शन देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसकी डायरेक्शन देगा आपको? फोर्स की डायरेक्शन देगा। इसका मतलब है कि अगर जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा मोशन, उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा मोशन। तो आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यही कहता है। तो ये बात समझ आई? तो चलिए डायग्रामेटिकली और मैथमेटिकली इसको समझते हैं। मींस आपने अगर आपने अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच किया है कि आपके ये आ गया आपका थंब, यहां पे आपके पास आ रहा है ये आपकी अपवर्ड डायरेक्शन है, ध्यान रहे, ये आपकी अपवर्ड डायरेक्शन है। ये यहां पे सेंटर में नहीं है, ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। अपवर्ड डायरेक्शन है या डाउनवर्ड, इनसाइड द पेपर है। फील्ड ये दे रहा है आपको, ये थंब है, ये कौन सी है? फर्स्ट फिंगर है आपकी, ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेंट्रल फिंगर है, और ये है आपका थंब। ये डायरेक्शन देता है अगर फील्ड की, ये डायरेक्शन देता है आपको करंट की, तो ये किसकी डायरेक्शन देगा? ये डायरेक्शन देगा आपको मोशन की। मोशन मींस फोर्स की डायरेक्शन देगा। अभी मैं इसमें आपके पास बता दे रहा हूं, आपको डेमो दूंगा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई आपको कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं इस तरह से कि आपके पास जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन देती है फील्ड की, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन देती है करंट की, तो थंब आपको रिप्रेजेंट करेगा, किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? मोशन की या फोर्स की। तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब कौन से फैक्टर्स हैं, ये तो आपके पास आ गया। अब देखिए, आपने मूवी देख लिया, अब आपके पास आ गया फैक्टर्स कौन से हैं ऑन विच फोर्स जो है, ऑन विच फोर्स एक्टिंग, जो फोर्स है किस पे एक्ट कर रही है? ऑन कंडक्टर डिपेंड्स। जो कंडक्टर पे फोर्स लग रही है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? उसके फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर वन फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट फैक्टर इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई जितना स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करूंगा मैं बी से, तो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फोर्स ज्यादा होगी। अगर कंडक्टर को स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स में रखेंगे तो कम होगी। तो अगर फोर्स एफ है तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड के। तो जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उसी तरह फोर्स ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड कम, फोर्स कम। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक करंट पे जितना करंट का मैग्नीट्यूड होगा, जितना भी करंट का मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड के। नंबर दो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। कौन सी करंट के? जो उस कंडक्टर में मूव कर रही है। और नंबर तीन, डिपेंड करती है कि उस कंडक्टर की डायमेंशन क्या है, length of that conductor, length of that conductor. तो force is directly proportional to L, the length of the conductor L, the current is I. So आपके पास तीन फैक्टर्स आ गए। Force is directly proportional to I, L and B, I, L and B. और एक और चीज आपके पास यहां पे आ जाती है कि आपका जो है कंडक्टर की ओरिएंटेशन क्या है, वो हम एक्स्ट्रा फैक्टर यहां ले लेते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब वो एंगल कैसे बना रहा है,
ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर, और वहां पे क्या आ जाता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा, उसकी साइन की वैल्यू पे रिप्रेजेंट करता है। अब सारे फैक्टर्स को कर लो, यहां पे सम अप, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट, एल लेंथ, बी मैग्नेटिक फील्ड, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो आपके पास ये चार फैक्टर्स आ गए। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं हटाऊंगा तो आ जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू k, और यहां पे कांस्टेंट k की वैल्यू 1 है, तो k i l b साइन थीटा, तो F आ गया, आपकी फोर्स आ गई आई एल बी साइन थीटा। ये है आपका फोर्स जो लग रहा है आपके उस कंडक्टर के ऊपर, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है कि कितने मैग्नेटिक फील्ड में आपने उस कंडक्टर को रखा हुआ है। तो बात समझ आई आपको? तो फोर्स किसके बराबर है? आई एल बी साइन थीटा पे। अब मैं आपको कुछ चीजें आपको बता दूं कि साइन, अगर एंगल जीरो हो, अगर एंगल हो जीरो तो उसके साइन जीरो जीरो होता है, और अगर एंगल हो 90 डिग्री राइट एंगल हो तो उसके साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर साइन जीरो हो, मतलब थीटा जीरो हो, एंगल जीरो हो, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई एल बी साइन जीरो जीरो हो जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो विल बी जीरो। तो अगर एंगल, अगर ओरिएंटेशन जीरो है मतलब आपका कंडक्टर जो है, आपके कंडक्टर जो है वो पैरेलल है। कंडक्टर क्या है? पैरेलल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कंडक्टर जो है पैरेलल है अगर मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स कोई भी नहीं लगेगी, मींस नो फोर्स। अगर साइन 90 है, एंगल 90 है, तो साइन 90 हो गया 1, फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू आई एल बी, साइन थीटा की जगह 1 आ जाएगा, तो ये F आ गई इतना, तो फोर्स हो जाएगी मैक्सिमम। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर बेटा ये लाइंस, ये पैरेलल लाइंस जो हैं, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये मेरा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है ए बी, या कोई और ले लो, साइन एक जैसे हो रहे हैं बी का, आपका एम एन आपका कंडक्टर है। तो एम एन जो है, जो कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एम एन कंडक्टर जो है, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं एक, एम एन कंडक्टर जो है इज हैविंग एंगल थीटा, किसके साथ? विद बी के साथ। ये थीटा एंगल है, तो उस समय फोर्स की वैल्यू होगी भाई आई एल बी साइन थीटा। अगर इस एम एन की लेंथ कितनी है? एल, और इसमें करंट मूव कर रही है, एम एन की लेंथ है भाई एल, और इसमें करंट मूव कर रही है आई। अब पहला केस, थीटा जीरो कब होगा? जब बच्चे एम एन बी डायरेक्शन इधर होगी, एम एन भी ऐसे ही होगा, और आपके पास जो एम एन भी ऐसा ही होगा, और ये दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगा। दोनों ऐसे हो जाएंगे तो थीटा जीरो हो जाएगा, फर्स्ट केस हो जाएगा, इस समय कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। अगर एम एन की डायरेक्शन ये हो जाएगी, एम एन, और ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, बी की डायरेक्शन ये है, इस समय थीटा हो जाएगा 90, फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो इस केस में नो फोर्स, और इस केस में मैक्सिमम फोर्स। तो अब ओरिएंटेशन की एम एन की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, उस पर डिपेंड करेगा कि उस कंडक्टर के ऊपर फील्ड की वैल्यू या मोशन या फोर्स कितनी लग रही है। अब अगर आपको बोला जाए कि भाई एसआई यूनिट क्या है, अब तो पहला एसआई यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का? व्हाट इज द SI unit of magnetic field strength?
तो भाई एसआई यूनिट जो है वो है टेस्ला। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज टेस्ला, TESLA कैपिटल T। ठीक है, और इस टेस्ला को हम इन टर्म्स, अदर टर्म्स, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो टेस्ला इज ऑल्सो 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो इस तरह से आपके पास ये चीजें आ गई, तो ये बात याद रहेगी। तो ये इतना ही रखते हैं आज फोर्स। ठीक है, आपके यहाँ पे इसे आसानी से आप निकाल सकते हो कि फोर्स जब हो, जब किसी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो फोर्स कैसे लगती है। फोर्स लग रही है मतलब न्यूटन के अकॉर्डिंग इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट मोशन, क्योंकि जब भी फोर्स लगेगी, फोर्स या तो पुल करेगी या पुश करेगी, या तो खींचेगी या आगे की तरफ ले जाएगी। सो दोनों केसेस में मोशन होगा। तो मोशन कैसे लगता है, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यही कंसेप्ट है जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर में काम करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर का जो नेक्स्ट हम टॉपिक कल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर में यही काम करता है कि इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह वर्क करती है। वहां पे भी हम जैसे ही करंट पास करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, उसमें मैग्नेट लगा हुआ है पहले ही, जैसे ही हमने करंट पास की, उसकी जो कॉइल है, उसका जो डायनामो है, उसकी जो एक्सिस है, वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह वर्क करती है इलेक्ट्रिक मोटर। ये इसका प्रिंसिपल, वर्किंग सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर होगा। सो थैंक्स फॉर टुडेज टाइम। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप पूछ सकते हो।